हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 76वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन को नई रफ्तार देने के लिए सभी संगठन एक बार फिर से एकजुट होने लगे हैं। ट्रैक्टर रैली के बाद अलग अलग विचारधारा को मानने वाले संगठन गुटों में बंट गए थे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए यूपी के बागपत जिले से सैकड़ों किसान राशन और दूसरी सामग्री के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती वे पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत बुजुर्ग किसान ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर एक संदिग्ध हालत में किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन की आवाज देश में ही नहीं विदेशों में भी गूंजती हुई नजर आ रही है। इंग्लैंड से एक शख्स राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा और किसानों के हक में आवाज उठाई। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू को आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। फिलहाल अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि दीप सिद्धू को कहां से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी किए जा रहे थे। दावा किया गया है कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र रही है। हाल ही में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए उसे कोई डर नहीं है। वो मामले से जुड़े सबूत जुटा रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। एक्टर ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान ना करें। बता दें कि 26 जनवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाया था और अपना झंडा फहरा दिया था। प्राचीर पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना की पूरे देश में आलोचना हुई थी। किसान संगठनों ने खुद को इस घटना से अलग करते हुए दीप सिद्धू को इसका जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन में विदाई दी जा रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर प्रशंसा की। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गई। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहां के घर में बगीचों को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद जी से सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ने बताया कि एक मित्र के रूप में मैं आजाद जी का बहुत आदर करता हूं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश के भी सोचते हैं। उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। कृषि कानूनों पर बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। वहीं आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। ऐसे में सदन के माहौल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। उत्तराखंड त्रासदी कोष में सीएम मनोहर लाल ने 11 करोड़ रुपए की सहायता की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड को हर संभव सहायता के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है।
बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे। सीएम पहले ही वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन शुरू कर चुके हैं। जो सुझाव सीएम के पास आएंगे उनमें से पता लगाया जाएगा कि वे कितने विजिबल हैं। नए सुझाव लागू करने पर कितना बजट खर्च होगा, इस पर भी विचार किया जाना है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होगी। इसमें बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी। इस बैठक में प्रमुख रूप से बिल्डरों के लिए नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब की बार बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। इसके साथ ही कृषि को लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार कराने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ी सौगात दी। प्रदेश सरकार अब सभी कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ भी देगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से सरकार के इस फैसले का आदेश जारी होना अभी बाकी है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा। अगर एक कर्मचारी या पेंशनर्स के परिवार में औसत 5 सदस्य हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों को 5 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से कैशलेस चिकित्सा का सुविधा के मार्फत लाभ देती रही थी। इसमें सिर्फ 7 गंभीर बीमारियां कवर होती थी। अब बीमारियों के इलाज की संख्या भी हटा दी गई है। गोहाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी देते यहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम इकरार उर्फ मच्छर है। करनाल पुलिस की सीआईए 2 को सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश गोहाना के पास है और इसी सूचना के आधार पर बदमाश का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी और उसके मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए बदमाश इकरार पर करनाल के ही गांव बलहेड़ा में माशूक अली की हत्या का आरोप था। इसके साथ ही बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज थे। गोहाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी का शव ड्रेन में फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका का पति उसके चरित्र पर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था। बीते दिन आरोपी ने पत्नी का गला रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका शव ड्रेन नंबर 8 में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। कई दिन गर्म दिन रहने के बाद मंगलवार सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। अंबाला में भी मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई और वहीं किसानों का कहना है कि ये कोहरा उनकी फसलों के लिए काफी अच्छा है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए ये कोहरा किसी संजीवनी से कम नहीं है। उकलाना में भी घने कोहरे ने सुबह सुबह लोगों की परेशानी बढ़ाई। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को सुबह के समय भी सड़कों पर लाइटें जलाकर चलना पड़ा। प्रदेश में वन विभाग ने नई स्कीम शुरू की है। प्रदेश में अब पुराने पेड़ों को भी पेंशन मिलेगी। पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने के लिए वन विभाग ने नया प्रयोग किया है। इसका मकसद बढ़ते प्रदूषण पर समय रहते रोक लगाना है। इसके साथ ही अब सड़कों के किनारे आम के पौधे लगाए जाएंगे। योजना के अनुसार पेड़ पर तो वन विभाग का अधिकार होगा, लेकिन फल पास के खेत के किसानों के ही होंगे।
ये योजनाएं आम से खास सभी व्यक्ति के लिए हैं। प्रदेश में जहां भी 70 से 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं, उनके विभाग की ओर से पेंशन लगाई जाएगी। इस पेंशन की राशि से इन पेड़ों की देखरेख होगी। जो पेड़ पंचायत के क्षेत्र में होंगे, उसका पैसा पंचायती फंड में जाएगा। अंबाला के स्वामिया मोहल्ले में देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का मुखिया ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन आग लगने के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। फतेहाबाद के गांव दरियापुर में चोर एक बैंक की दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए। बैंक में रखे लॉकर को चोरों ने गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन चोर लॉकर को काटने में नाकाम रहे। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक से कोई भी नकदी चोरी नहीं हुई है। गुरुग्राम में गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 2 साल में गंभीर दुर्घटनाओं में अब तक 1831 मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 2 साल में इस तरह की घटनाओं में 768 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोहाना बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उच्च पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर रोष प्रकट किया गया। मीटिंग का नेतृत्व करते हुए यूनियन के चेयरमैन संजीव स्वामी ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की काफी लंबे समय से कई लंबित मांगे हैं, जिससे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल करना, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी बीच रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आगामी रणनीति को लेकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फतेहाबाद के भूना क्षेत्र में खरी रोड पर दीवार तोड़ते समय 17 साल के मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब मजदूर दीवार तोड़ रहा था तो उस दौरान दीवार ढह गई और मजदूर मलबे में दब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 76 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 22 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकुला से 7 और यमुनानगर से 5 नए कोरोना के मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3029 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में कुल 2,68,507 के सामने आ चुके हैं और बीते एक दिन में 89 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर इस अभियान की शुरुआत की। सिरसा में 12 बूथों पर 2000 कर्मचारियों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर योगिता की अगुवाई में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया। इस दौरान अंबाला की विभिन्न पुलिस चौकियों और पुलिस थाने से होमगार्ड और पुलिस कर्मियों अधिकारियों को थाना सदर में वैक्सीन लगाई गई। गोहाना में कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने पूरे स्टाफ के साथ टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद गोहाना के एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वो इस वैक्सीन से घबराएं नहीं और आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इंद्री में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में पटवारी दमकल विभाग कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। रादौर में दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। लंबे वक्त से 34 दुकानदारों ने दुकानों का किराया अदा नहीं किया है, लेकिन नोटिस दिए जाने के बाद भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया।
प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। आईजी भारती अरोड़ा ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने प्रदेश में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं। वहीं इस मौके पर पानीपत, कैथल और करनाल के एसपी भी मौजूद रहे। पुलिस ने उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने से इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी।